नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया की नजरें एक ऐसे युद्ध पर टिकी हुई हैं जो अगर बढ़ गया तो तीसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को ढकेल सकता है। आइए, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और बीच में दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका। जी हाँ, ये जो युद्ध चल रहा है ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तीसरे विश्व युद्ध की भी चेतावनी दी जा रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं, इस युद्ध में मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और तेल के दाम से लेकर दुनिया की राजनीति तक सब पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान, इजराइल, अमेरिका और के बीच यह युद्ध क्यों हो रहा है? इसकी असली जड़ क्या है? आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आसान शब्दों में हम अवगत कराएंगे इस विश्व युद्ध का पूरा मामला क्या है। तो हम बात करते हैं 2026 में अचानक हालात तब बिगड़ गए जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इन मामलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और कई घायल हैं हजारों में, और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन के जरिए मिसाइलें दागी और अमेरिका के कई ठिकानों पर और इजराइल पर हमला कर दिया। यहीं से यह बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। अगर देखें, इजराइल अमेरिका ने लगातार युद्ध ही कर रहे हैं और साथ में इजराइल भी। ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि पूरे देश पर असर पड़ रहा है। असली कारण क्या है, आज हम आप सभी को बताएंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा कारण है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी को देखते हुए पूरे, या दूसरी बात करें, पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी कारण इजराइल कई सालों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता रहा कि कहीं ईरान जो है कहीं ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। जहां जहां पे ईरान के परमाणु तैयार किए जा रहे थे, जो ठिकाने थे, उन पर जो है इजराइल पहले से ही ठिकाना बना के रखता था, निगरानी रखता था कहाँ पे इजराइल को बहुत डर है। अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने हमला कर दिया। अगर यही बात करें इजराइल, ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जिनकी रेंज की अगर बात करें लगभग 1800 से 2400 किलोमीटर तक की बताई जाती है लगभग में। इसका मतलब है कि इजराइल, अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने इनकी रेंज में आते हैं। किसके? इजराइल और अमेरिका के कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान की जो है रेंज में आते हैं। इससे तनाव और बढ़ गया। अब इसी को देखते हुए 2026 में अगर हम बात करें, 2026 में जो चल रहा है, हालात इतनी गंभीर हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले कर दिए हैं। कौन? इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया है। ठीक, जिसका असर अगर देखा जाए, जिसका असर पूरे भारत पर पड़ रहा है, कई देशों पर। आज हमारे हजारों सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया है और ईरान के कई, इस युद्ध में ईरान के काफी बड़े नेता मारे गए। इसी को देखते हुए ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन के द्वारा हमला किया जा रहा है। ईरान की तरफ से भी कई देश के लोग इस युद्ध को बंद करवाने में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए, तेल और दुनिया पर भी काफी असर पड़ रहा है। अगर बात करें तो इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान में हरमज स्ट्रेट, तेल का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग का रास्ता जो बंद करने की धमकी दी गई है। आइए हम जो हरमज मार्ग है उसको दिखाते हैं। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हरमज, जो मार्ग दे रखा है आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, ये जो गोला दिख रहा है यही है स्ट्रेट ऑफ हरमज मार्ग, जिसे ईरान ने धमकी दे रखी है। हम इसको क्या करेंगे? बंद करने के लिए ईरान ने धमकी दी है। इस रास्ते को अगर बंद कर देते हैं तो हमारे यहाँ तेल का आयात निर्यात, यहीं से आवागमन होता है।
आयात निर्यात। अगर ये बंद हो जाएगा तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा कई देशों पर, हमारे भारत पर भी, सब पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक, इसको बंद करने की धमकी दी जा रही है। अगर बात करें, दुनिया का लगभग 25% तेल इसी रास्ते से आता जाता है। दुनिया का अगर बात करें, दुनिया का 25%, 20 से 25% तेल का आयात निर्यात इसी रास्ते से किया जाता है। किसके? इसी रास्ते से किया जाता है, 20 से 25%। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर यह बंद हो गया, अगर यह बंद हो गया, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, गैस सिलेंडर की समस्या हो जा रही है, इस पर भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो। रूस, चीन, नाटो जैसी बड़ी ताकतें अगर सीधे शामिल हो गई तो यह बड़ा वैश्विक युद्ध बन सकता है। हालांकि अभी दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रुक जाए, अगर ये नहीं रुकता है, अगर कई देश अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो मान के चलो बहुत ही बड़ा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा, जो रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए पूरे भारत में, कई देशों में ये महंगाई अलग से बढ़ जाएगी, तेल का आयात निर्यात, भूख हड़ताल हो जाएगी, काफी लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये विश्व युद्ध रुकना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है और पड़ ही गया, तेल महंगा हो गया है, होने जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शेयर बाजार भी प्रभावित पड़ रहा है, क्योंकि भारत आपसी जरूरत, जो अपनी जरूरत होती है, इसका लगभग 80% तेल, भारत 80% तेल अगर देखा जाए ये बाहर से ही निर्यात करता है, बाहर से आयात निर्यात करता है, तो बहुत बुरा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। तो इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि, तो एक नजर हम देखेंगे सबसे पहले, कई देशों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया है। जैसे हम बात करने वाले हैं कई देशों में, जैसे आपके बीच में जंग का ग्लोबल इफेक्ट एक नजर आप सभी देखेंगे सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी ठप हो चुकी है सऊदी अरब में। वहीं पाकिस्तान की बात करें, अपने पड़ोसी देश की, स्कूल बंद, मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये बुरा हाल है। आगे हम देखते हैं बांग्लादेश, पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लिमिट लग गया है, ठीक, बांग्लादेश में। वहीं वियतनाम में बात करें, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लोग घरों से कार्य कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है वहां पे। इसी बात करते हैं भारत में, होर्मुज स्ट्रेट बंद, एलएनजी सप्लाई रुकी, महंगाई का बड़ा खतरा। ठीक है, तो ये चीजें कई देशों में हो रहा है। तो ऐसे ही अगर लगातार ये युद्ध चलता रहा, तीसरा विश्व युद्ध अगर स्टार्ट हो गया, तो समझ लीजिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है हमारे देश के ऊपर। तो आप सभी की जरूरत है, आप सभी ताकतवर हैं, अगर चाहेंगे तो ये युद्ध रुक सकता है। हमारे देश के जो भी बड़े नेता लोग हैं, वो लोग, जैसे हमारे भारत की ही बात करें, प्रधानमंत्री जी, अगर आप ताकतवर बने, एक बार जरूर इसमें सहयोग करें ताकि ये विश्व युद्ध रुक जाए, और नहीं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लोग, काफी गरीबी जनता जो है महंगाई से ही मर जाएगी, बहुत लोग ऐसे भूख हड़ताल हो जाएंगे। गैस सिलेंडर में अगर बात करें, काफी दाम महंगे हो जा रहे हैं, लोग पा नहीं रहे, लाइनें लगी हुई, कतारें, देखा जाए अभी से, जैसे नोटबंदी में हुआ था, एकदम नोटबंदी का बुरा हाल है। नोटबंदी में देखा जाए लाइनें लगी हुई थी। उसके बाद कोविड 19 में अगर बात करें, तो कोविड 19 की बात करें, उसमें भी काफी कतारें लगी हुई थी लंबी। ठीक है, ये देखा जाए भारत में बहुत बुरा हाल था, यही को देखते हुए काफी देशों में हो रहा है। तो ऐसे ही अगर रहा तो काफी जनता आधी तो ऐसे ही मर जाएगी महंगाई को देखते हुए। तो ये विश्व युद्ध रुकना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्या विश्व युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, हम आप सभी को जरूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद।